हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ श्रुति और इस वीडियो में न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का पार्ट 3 लेके आई हूँ। इससे जो पहले वीडियोस थे पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें हमने न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से जुड़े कुछ टर्म्स जैसे कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, उनके टाइप्स, बैलेंस डाइट एक्सेट्रा हम देख चुके हैं। इस वीडियो में हम डिफिशिएंसी डिसीज़ देखने वाले हैं, यानी कि जो पोषक तत्व हैं वो चाहे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, उसकी अगर बॉडी में कमी हो जाती है, डिफिशिएंसी हो जाती है, तो क्या सारे हम लक्षण देख सकते हैं हमारे बॉडी में। इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी से रिलेटेड सिम्टम्स को देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूट्रिशन, जैसे कि हमें पता है न्यूट्रिशन क्या होता है, वो एक विज्ञान है जो फूड, खाद्य पदार्थ और खाद्य पदार्थ में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, पोषक तत्व रहते हैं, उसकी स्टडी को न्यूट्रिशनल साइंस कहते हैं, जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स से होने वाले जो हमारे हेल्थ के बेनिफिट्स हैं वो सारा कुछ हम रिलेट करते हैं। अंडर न्यूट्रिशन, ऐसा डाइट, ऐसा आहार जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, ऐसे आहार को अंडर न्यूट्रिशनल डाइट कहते हैं। जबकि ओवर न्यूट्रिशन, ऐसा आहार जिसमें न्यूट्रिशंस की अति मात्रा हो, जैसे कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जिससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाए। लास्ट जो टर्म इस स्क्रीन में दिख रहा है वो है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन है ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन, दोनों केसेस से संबंधित कोई भी कंडीशंस होगी वो माल न्यूट्रिशन के अंडर कहलाएगी। डिफिशिएंसी डिसीजेस। डिफिशिएंसी डिसीजेस क्या होता है? जैसे कि हम कोई खाना खा रहे हैं, हमारा पेट तो भरा लग रहा है कि हमने खूब सारा खा लिया, पर फिर भी हम बाद में ये महसूस करते हैं कि हम एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हैं, या फिर हम बहुत जल्दी किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये सारा कुछ क्यों होता है? क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होना चाहिए, वो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए काम आना चाहिए। तो ऐसी बीमारियां जो किसी न्यूट्रिएंट, किसी पोषक तत्व की कमी जो कि काफ़ी लंबे समय तक हो, ऐसी बीमारियों को हम डिफिशिएंसी डिसीज़ कहते हैं। तो डिसीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स over a long period of time are called deficiency diseases. कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी के लक्षण, सिम्टम्स देखने से पहले हम कार्बोहाइड्रेट क्या होता है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स देख लेते हैं, कौन सा कार्बोहाइड्रेट अच्छा होता है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट बुरा होता है, ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? वो फूड में मौजूद जो स्टार्च होता है, जो शुगर पार्ट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे शरीर में सबसे इम्पॉर्टेंट ऊर्जा का स्रोत होता है। इसके बाद अगर कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही हम फैट्स का, प्रोटीन्स का प्रयोग करते हैं ऊर्जा बनाने में। तो हमारे जो आहार का 55 to 60% होता है कार्बोहाइड्रेट, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के जलने से 4 किलो कैलोरी तक हमें फ्यूल मिल सकता है, एनर्जी मिल सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल्स हमको ऑलरेडी पता है, जैसे कि राइस, ब्रेड, चपातीस, पोटैटोज़, बनानास। पर इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं शुगर्स, जैसे कि फ्रुक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, जो कि बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, दैट इज़ दे कैन बी ब्रोकन डाउन क्विकली। जबकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ग्लूकोज की यूनिट्स जब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लिंक्ड होते हैं, उनको
केमिकली स्ट्रक्चर के हिसाब से वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। इसके अंडर आते हैं स्टार्चेस और फाइबर, जो कि अनाज में हमें प्राप्त होता है। इसलिए हमें कहा जाता है कि फोकस ऑन ईटिंग मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, हमें ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। और इसमें उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, मतलब इसमें जो विटामिन मिनरल्स वगैरह फाइबर होता है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले ज़्यादा होता है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमें क्यों नहीं खाना चाहिए? वैसे ये भी कार्बोहाइड्रेट है, पर ये होते हैं सिंपल शुगर्स जो इजीली डाइजेस्ट होते हैं, और इजीली डाइजेस्ट होने की वजह से हमारे ब्लड में इनका जो स्तर है वो एकाएक बढ़ जाता है, जिससे ब्लड शुगर की समस्या हो जाती है। और ये ना ही रिलायबल है, हम इसको लॉन्ग टर्म एनर्जी के लिए इस पर रिलाई नहीं हो सकते हैं, इस पर बेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है। और जल्दी डाइजेस्ट होने की वजह से, ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से हमें भूख भी बहुत जल्दी लगती है। ये जबकि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसमें फाइबर और स्टार्च रहते हैं और इसका डाइजेशन काफ़ी स्लो होता है। इसलिए स्लो डाइजेशन होने की वजह से इसको हम लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट्स को खूब सारा मिलता है, और इसमें जो एग्जांपल्स है जैसे स्वीट पोटैटो है, राइस वगैरह, ये सारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आएगा जिसमें फाइबर होता है। और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के खाने से हमारे शरीर में जो चर्बी होती है, जो फैट का जो डिपॉजिट होता है, वो भी कम होता है। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमने देखा। सिंपल कार्बोहाइड्रेट शुगर है जो जल्दी डाइजेस्ट होता है और कांस्टेंट एनर्जी देता है, पर इसमें फाइबर्स और न्यूट्रिशन बहुत कम होता है और इसमें जल्दी भूख लगती है। इसके एग्जांपल्स है कुछ फ्रूट्स जैसे बनाना वगैरह, और शुगरी सब्सटेंस जैसे केक, बिस्किट्स, चॉकलेट्स एक्सेट्रा। जबकि कॉम्प्लेक्स जो रहता है उसमें स्टार्च और फाइबर रहता है, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और लॉन्ग टर्म एनर्जी के लिए होता है। और इसमें फाइबर और न्यूट्रिएंट्स खूब सारा होता है, और इसे खाने से हमें फील फुलर और लॉन्गर, काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती, भरा रहता है, हमारा पेट भरा भरा महसूस होता है। और ये हमें अनाज में, वेजिटेबल्स में, बीन्स में, पोटैटोस में मिलते हैं। इसलिए हमें कहते हैं कि कब हमको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की जगह में। इवन जब हम ब्रेड खाते हैं तो ब्राउन ब्रेड खाना चाहिए, ना कि वाइट ब्रेड। तो हमें जो शुगरी सब्सटेंस है, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जैसे कैंडीज़, बेकरी आइटम्स, ये सारा कुछ नहीं खाना चाहिए। फ्रेंच फ्राइज़ नहीं खाना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। तो गुड कार्बोहाइड्रेट्स और बैड कार्बोहाइड्रेट्स में ये डिवाइडेड होता है। इसमें एक टर्म है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है किसी कार्बोहाइड्रेट को का कैपेसिटी जिससे वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा दें। ओके, अब देखते हैं हम रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का हमारे बॉडी में क्या फंक्शन है। जैसे कि हमको पता है कि कार्बोहाइड्रेट मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं और एनर्जी गिविंग फूड होता है ये। तो इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो सोर्स ऑफ एनर्जी का ही काम करता है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, और यही ग्लूकोज ब्लड में घुलकर सेल तक पहुंचता है और सेल में जाके ये एनर्जी प्रोडक्शन के काम आता है। जो एक्सेस ग्लूकोज रहता है, जो एक्स्ट्रा बच गया रहता है ग्लूकोज, वो स्टोर हो जाते हैं लीवर और मसल्स में, जो बाद में काम आता है। दैट एक्ट्स एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी सिम्टम्स। कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी सिम्टम्स। कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी के लक्षण क्या क्या है। अगर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी के काफ़ी सारे तंत्र प्रभावित होते हैं, ऑर्गन सिस्टम प्रभावित होते हैं, जैसे कि सीएनएस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम।
मस्कुलर सिस्टम एक्सेट्रा। उसके अलावा भी और काफ़ी सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो कुछ सिम्टम्स हमारे स्क्रीन में दिए हुए हैं और हम हर एक सिम्टम्स को एक एक कर कर देखने वाले हैं। सबसे पहला होता है कीटोसिस। कीटोसिस ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ये तब होता है जब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम पहुंचती है, यानी कि ग्लूकोज बहुत कम होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो अगर एनर्जी प्रोडक्शन करना है तो हमारी बॉडी क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट की बजाय जो फैट है, फैट भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है और उससे भी हमको एनर्जी मिल सकती है। तो बॉडी क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट की जगह फ़ैट का इस्तेमाल करती है, फ़ैट को बर्न करती है। और फैट के बर्न होने पे जैसे फैटी एसिड बनता है, हमको पता है उसका मेटाबोलाइट। तो इस टाइप का एक एसिड बनता है जिसको हम कीटोन्स कहते हैं, जो कि ऊर्जा का एक स्रोत, एक अल्टरनेट सोर्स का काम करती है। कीटोसिस जो होता है वो नेचुरली भी होता है, मतलब स्वाभाविक रूप से, जैसे कि स्टारवेशन या प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज के टाइम में जब हम भूखे हों या फिर बहुत लंबे समय तक हम एक्सरसाइज कर रहे हो तब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। या फिर वो फोर्सफुली भी होता है, जानबूझकर हम कार्बोहाइड्रेट की कमी कर देते हैं बॉडी में। जैसे कि आजकल एक टर्म है कीटो डाइट, काफ़ी आजकल प्रचलन में है कीटो डाइट टर्म। एक्चुअली जो जिम होता है, जिम में लोग जाते हैं वेट लॉस करने के लिए, तो ये एक्चुअली वेट लॉस के पर्पज़ से होता है। यहाँ पर हम जो खाना खाते हैं वो लो कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं। तो इन शॉर्ट कीटोसिस में नॉर्मल कंडीशन, जैसे कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट से हमको ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, कीटोसिस में कार्बोहाइड्रेट की जगह फैट्स का यूज़ हो रहा है जो कीटोन्स बनाता है, और कीटोन्स जो रहता है वो अल्टीमेटली एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इसका सबसे जो बहुत कॉमन सिम्टम है, सेकंड सिम्टम, वो है वीकनेस, कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी। कीटोसिस हमने एक प्रोसेस देखा, मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब जो सिम्टम्स है जो हमको ऐसा देखने को मिलता है, हम जिसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, वो है वीकनेस। वीकनेस ये हमारे मस्कुलर नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ चीज़ है। जैसे कि हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है, जैसे एज लेस कार्बोहाइड्रेट इज़ अवेलेबल देयरफॉर लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू डू वर्क। जैसे कि हमको पता है कि हमें कोई भी काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट ही कम है, मतलब हमारा जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो कम है, और ऊर्जा कम है मतलब हम वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है, हमें वीकनेस महसूस होती है, स्टैमिना हमारा लो होता है। ये सारा कुछ लक्षण हमारे शरीर में दिखता है। नेक्स्ट जो सिम्टम है कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी का, वो सीएनएस सिस्टम को प्रभावित करता है, ब्रेन से इफेक्टेड होता है। इससे हमको जैसे चिड़चिड़ापन होना, जल्दी गुस्सा हो जाना, शॉर्ट टेम्पर, इम्पेशंस, धैर्य का ना होना, हेडेक, सर दर्द हो जाना, या लैक ऑफ कंसंट्रेशन, हम किसी एक चीज़ के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं या कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, ये सारा मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जैसे हमको पता है कि कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो पूरे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है उन सभी ऑर्गन्स को काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। स्पेशली वो ब्रेन और नर्वस सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब ब्रेन को वो प्रॉपर एनर्जी नहीं दे पा रहा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट उतना है ही नहीं जितना होना चाहिए। तो इससे हमको ये सारी समस्याएं हो जाती है सीएनएस से रिलेटेड, जैसे सर दर्द, इम्पेशंस, शॉर्ट टेम्पर, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो समस्या है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। कार्बोहाइड्रेट की अगर कमी है, जैसे कि हमको पता है कि कार्बोहाइड्रेट का प्लांट बेस्ड सोर्स अगर हम खाते हैं तो उसमें खूब सारा फाइबर होता है। फाइबर मतलब रेशे होते हैं। फाइबर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में मिलता है, और ये जो होता है वो खुद तो डाइजेस्ट नहीं होता, पर
वो खाने को जो खाना जब वेस्ट प्रोडक्ट जब बनाता है, वो उस वेस्ट प्रोडक्ट को, जो मल है, मल को शरीर से बाहर करने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए काफ़ी सहायक होता है। और मान लीजिए अगर लेस अमाउंट ऑफ प्लांट बेस्ड कार्बोहाइड्रेट हम कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम जो फाइबर है हमारे डाइट में वो भी बहुत कम ले रहे हैं, और इससे हमको कब्ज़ की समस्या होती है, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। फाइबर एंड इनडाइजेस्टिबल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये खुद डाइजेस्ट नहीं होते हैं, पर बट हेल्प्स टू मूव वेस्ट थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि मैंने कहा था कि बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के ये काम आता है, और हमें कहा जाता है कि लगभग 20 से 35 ग्राम का फाइबर हमें डेली चाहिए रहता है हमारे बॉडी को। इसलिए ये सुझाव दिया जाता है कि हमको वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस खाना चाहिए, या वाइट ब्रेड की जगह होल व्हीट ब्रेड खाना चाहिए, ब्राउन ब्रेड खाना चाहिए, एप्पल जूस पीना चाहिए, एप्पल जूस के जगह फ्रेश एप्पल खाना चाहिए। ये सब क्यों किया जाता है? जैसे फ्रेश एप्पल है तो फ्रेश एप्पल में हमको जूस भी मिल रहा है, और उसके रेशे जिसको हम एप्पल जूस बनाते वक्त फेंक देते हैं वो भी उसमें मौजूद रहता है। तो रेशे और जूस दोनों का हमको इफ़ेक्ट एप्पल, फ्रेश एप्पल में देखने को मिलता है, जबकि एप्पल जूस में जो फाइबर रहता है, जो रेशा रहता है, वो नहीं होता है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए हमको फ्रेश एप्पल खाना चाहिए एप्पल जूस की जगह। नेक्स्ट सिम्टम है कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी का वेट लॉस। जैसा कि हमको पता है कि कार्बोहाइड्रेट की अगर कमी है तो हमारा बॉडी फैट को यूज़ करेगा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट मतलब चर्बी, जो हमारे शरीर में चर्बी है वो गलने लगेगी, और इस चर्बी के गलने की वजह से हमारा जो वेट है वो कम होने लगता है। नेक्स्ट सिम्टम इज़ बैड ब्रेथ, बदबूदार सांस। ये कैसा होता है? ये जो सिम्टम है वो कीटोसिस प्रोसेस से रिलेटेड होता है। कीटोसिस जैसे कि जो मैंने कहा था, कार्बोहाइड्रेट की जगह फ़ैट का यूज़ होना, और फैट के इस्तेमाल में जो कीटोन्स बनता है, एक टाइप का जो एसिड होता है वो उसका बनना, तो कीटोसिस कहलाता है। कीटोसिस में इस प्रोसेस के दौरान कुछ केमिकल्स बनते हैं हमारे शरीर में, जो हमारे जो हवा जो हम सांस छोड़ते हैं उसके थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जाके मिलता है, और इसी केमिकल्स की वजह से हमारा जो सांस है वो बदबूदार हो जाता है। नेक्स्ट सिम्टम ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी इज़ जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द। ये क्यों होता है? ये भी प्रोसेस कीटोसिस से ही रिलेटेड है। फैट का कीटोन्स में कन्वर्ट होना, और ये कीटोन्स का एज एनर्जी सोर्स यूज़ होना। तो ये जो कीटोन्स होते हैं उसमें प्यूरिन नामक एक केमिकल खूब ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, कि जो कीटो डाइट कहते हैं, जिससे हमें ऐसे आहार में प्यूरिन की मात्रा काफ़ी होती है, और यही प्यूरिन को हमारा जो बॉडी है वो यूरिक एसिड में तब्दील करता है, बदलता है। यूरिक एसिड जब हमारे जॉइंट्स में जाता है, ब्लड के थ्रू जमा हो जाता है, एक्सेस में एक्यूमुलेट हो जाता है, तब यही जो जोड़े हैं वो फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, इनमें जॉइंट में पेन होने लगता है, और गठिया जैसे, जिसे गॉट कहते हैं बीमारी, वो इस टाइप की बीमारी हो सकती है। तो ये भी एक सिम्टम है। होप आपको कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी सिम्टम्स समझ में आया। आगे की वीडियोस में हम बाकी के न्यूट्रिएंट्स से की डिफिशिएंसी से होने वाले सिम्टम्स, लक्षण को देखने वाले हैं। उसके लिए वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए। टिल देन, गुड बाय।